नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। संसद के बाद अब कोर्ट में भी केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना से पल्ला झाड़ लिया है। इसके बाद अब बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी साफ साफ कह रही है कि जो जाति की दुकान चलाना चाहते हैं उनकी दुकानें बंद होगी। मंशा साफ है, लेकिन जेडीयू को अभी भी केंद्र सरकार से उम्मीद है। उधर आरजेडी ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री से मुलाकात क्या बेकार गई? जातीय जनगणना पर केंद्र ने झाड़ा पल्ला। बीजेपी ने किया जातीय जनगणना का विरोध। संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे से साफ हो गया है कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है और अब उनके नेता, मंत्री, विधायक सब खुलेआम जातीय जनगणना के विरोध में उतर आए हैं। पर जेडीयू की उम्मीद अभी भी कायम है। तो मुझे लगता है कि जाति के आड़ में जिनकी राजनीति चल रही थी उनकी दुकानें बंद होने के कगार पे हैं, तो फिर जो है कि उनकी दुकान बंद ना हो तो जाति की राग लोग अलाप देते हैं। जनगणना शुरू हो गया क्या? जो जातीय जनगणना शुरू होगा तब केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। अब निर्णय क्या करेगी केंद्र सरकार, ये अलग बात है। अभी निर्णय तो हुआ नहीं। जेडीयू को लगता है कि अभी फैसला नहीं हुआ। अब उन्हें कौन समझाए कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, संसद में साफ कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में भी दलील दे दी गई है कि भैया जातीय जनगणना संभव नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि आजादी से पहले भी जब जातियों की गिनती हुई तो डेटा की संपूर्णता और सत्यता को लेकर सवाल उठते रहे। केंद्र ने कहा कि 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के डेटा में तमाम तरह की तकनीकी खामियां हैं और ये किसी भी तरह से इस्तेमाल के लिए अनुपयोगी है। 2021 की जनगणना में जातियों के डेटा संग्रह जुटाने पर केंद्र ने कहा कि इसके लिए जनगणना कोई आदर्श जरिया नहीं है। जातियों की गिनती से जनगणना की बुनियादी समग्रता भी गंभीर खतरे में पड़ सकती है। इससे आबादी की मौलिक गिनती प्रभावित होगी। 100 करोड़ 130 करोड़ को वैक्सीन देने की हम बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि नहीं जान सकते कि कौन मिट्टी ढो रहा है, कौन गिट्टी ढो रहा है, ताकि इस तथाकथित विकास की परत दर परत देखी जा सके कि कौन कहाँ खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री को सोचना है कि उनके प्रधानमंत्री यानी कि भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में माननीय न्यायालय के समक्ष कह दिया कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। तो अब मुख्यमंत्री जी बताएं, इसके बावजूद भी वो प्रधानमंत्री के साथ बने रहेंगे या जातीय जनगणना के मुद्दों पे जनहित में भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन को छोड़ेंगे? केंद्र के इनकार से जातीय जनगणना का मसला एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। आरजेडी आक्रामक है तो जेडीयू उम्मीद लगाकर बैठी है। कुल मिलाकर देखें तो गेंद जेडीयू के पाले में है कि वो क्या करती है। क्या नीतीश कुमार अब अपने खर्चे पर बिहार में जातीय जनगणना कराएंगे? बड़ा सवाल है। दिल्ली से नेहा के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट किया कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार और इसके साथ ही दूसरे पशु, पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है, ये लिखा है लालू प्रसाद ने अपने ट्वीट में। उन्होंने लिखा कि जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आ जाएगी। बीजेपी आरएसएस पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ देती, कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने हुए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। केंद्र ने तो जातीय जनगणना को लेकर कोर्ट में पल्ला झाड़ लिया, तो इस मसले पर सियासत भी तेज हो गई। कोर्ट में दिए गए केंद्र के हलफनामे के बारे में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सफाई दे रहे हैं, तो मांझी ने नीतीश को फैसला लेने की सलाह दी। हालांकि जेडीयू का स्टैंड वही है, लेकिन तेवर ढीले हैं। अब जब भारत सरकार ने साफ मना कर दिया कि हम जाति गणना नहीं करेंगे, तो पुनः बिहार के लोग बैठ करके निर्णय लें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। इसके लिए सर्वदलीय बैठक हो
और प्रतिष्ठित संस्थानों से भी राय ले लिया जाना चाहिए, एक्सपर्ट से भी राय ले करके हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को जातीय जनगणना अपना कराना चाहिए। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा और देश में हर तबका के लोगों को, खासकर ओबीसी को बहुत ही इसका नुकसान अभी भी हो रहा है, आगे भी नुकसान होता रहेगा। इसलिए हमने कहा कि ऐसा निर्णय अगर केंद्र की सरकार अंतिम रूप से लेती है तो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय। भारत सरकार ने हलफनामा दायर किया है महाराष्ट्र सरकार के ने, जो ये कहा था कि 2011 की SCCC डाटा को हमें नहीं दिया जा रहा। भारत सरकार का बिल्कुल साफ मानना है कि जो 2011 में SCCC डाटा आया वह एक तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं था और 4,28,000